सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी बुद्धवाणी के एपिसोड पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारा जो एपिसोड है उसका विषय है कि बुद्ध कहते हैं कि मैं यह नहीं देखता कि मैंने क्या किया, किंतु मुझे अब क्या करना है। आज का ये विषय है। उनकी जो ये वाणी है आज के परिप्रेक्ष्य में कितना तार्किक है, इस पर हमारे जो बुद्धिजीवी हैं उनसे हम आज कुछ टाइम हम 40 मिनट करीब इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे बीच में दो मेहमान जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर इंद्रजीत बासु साहब पंजाब से और छत्तीसगढ़ से प्रोफेसर आरपी टंडन साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सतनाम जोहार। जैसा कि मैं बुद्ध की जो वाणी है वो बहुत तार्किक है और आज की युवा पीढ़ी के लिए और मानव समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी एक एक वाणी पर हमारी एपिसोड जारी है और आप बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है हमारी इस एपिसोड पर। तो मैं चाहूंगा प्रोफेसर साहब को, इंद्रजीत बासु सर को, पंजाब की धरती से, क्योंकि वो काफी ज्ञानी गुणी हैं और विभिन्न धर्मों के इतिहास की जानकारी वो रखते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज के विषय पर अपनी बात रखेंगे प्रोफेसर इंद्रजीत बासु साहब। बहुत बहुत स्वागत। सतनाम। और बासु मेहरबानी सर। है आपकी कि आपने ये लड़ी बासु शुरू सर, हमें की सुन है। पा रहे हैं जी? महात्मा बुद्ध जी के जो विचार हैं, ये चलो इंसान सोचता है तो इसके बहुत सी आगे विचार चलती है। जो महापुरुषों के वचन होते हैं वो कई स्थितियों पर लागू हो जाते हैं कि जो इसका भाव ये है कि महात्मा बुद्ध जी फरमाते हैं कि मैं ये नहीं देखता कि जो काम मैंने कर लिया है, मैं ये देखता हूं कि की करना ये बाकी है। वाकई जितना भी दार्शनिक हैं वो जब जीवन की सफलता के मार्ग बारे सोचते हैं तो काफी पड़ाव उन्होंने पड़ाव कर लिए होते हैं, पर फिर भी मंजिल जो है आगे से आगे दिखाई देती है। मंजिल कभी आती नहीं है, मंजिल आगे से आगे चलती रहती है। इस करके वो सारे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो जैसे किसी ने फरमाया है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलो होएगी, बहुर करेगा कब। ऐसे भगत कबीर जी ने भी एक जगह फरमाया है कि कबीर काल करंता अबे कर, अब करता सोए ताल, पाछे कछु ना होएगा, क्यों सिर पर आवे काल। तो जीवन में अभी अगला कदम क्या होगा, सोचना तो ये है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा। जैसे कबीर जी ने फरमाया, एक कथन है उनका, कबीर रोड़ा होरो बाट का, तज मन का अभिमान, ऐसा कोई दास होए ताए मिले भगवान। कहते रोड़ा हो जाओ, पर फिर बोलते हैं रोड़ा हुआ तो क्या बया, पंखी को दुख दुख दे, जो पंथी है राही है वो रोड़ा तो उसको दुख देगा। ते ऐसा तेरा दास होए जो धरनी में खे, भाई जैसे खे है मिट्टी है ऐसा दास बन जाना चाहिए। फिर बोलते हैं अगर मट्टी भी बन गए, कबीर खे हुई तो क्या भया,
जो उड़ उड़ लागे अंग, अगर खे भी हो गई तो वो अंगों के साथ उड़ के लगेगी। हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबांग। फिर जो रब का भगत है पानी की तरह चाहिए। फिर आप ही बोलते हैं कबीर पानी हुआ तो क्या भया, सीरा ताता होए। हर जन ऐसा चाहिए, हर ही जैसा होए, जैसा हर ही होए। अगर पानी हुआ तो पानी ठंडा हो जाएगा, कभी गर्म हो जाएगा। तो कहते हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। हर जन तो ऐसा चाहिए जैसे हरि का रूप होता है। इस तरह आगे से आगे मंजिल है। कबीर माया तजी तो क्या भया, अगर माया छोड़ दी तो क्या हो गया। जो मान छड़िया ना जाए, जो मान तजिया ना जाए, जे मान नहीं तजा, जे आपको अहंकार है तो फिर माया तजी तो क्या भया। मान मनीबर गल मुए, मान सभी को खाए। ऐसे ये मंजिल जो है, बाकी क्या करना बाकी है। अगर आप इंसानी जीवन को देखिए कि मनुष्य जो है उसके पास कितना दिमाग है, उसके पास त्याग है, प्रेम है, कुर्बानी के आदर्श हैं। और मनुष्य के पास पूजा के सिद्धांत भी हैं और पीर पैगंबर भी आते रहते हैं, कई ग्रंथ हैं। पर दुनिया में अभी भी अज्ञान है। इतना कुछ होते हुए भी अंधेरा है। आज का संसार बोलते हैं बहुत बड़ा तरक्की कर गया। इसमें देखो आज के संसार पद्धर पर डाके, कत्ल, चोरियों की भरमार हो रही है। गैंगस्टरवाद है, भूमि माफिया है, भ्रष्टाचार है, बलात्कार है। ये मनुष्य जो है कई जूनियों के सफर से होता हुआ मनुष्य के पड़ाव तक पहुंचा है। वो जो पहलियां जूनिया के जो प्रभाव अभी भी कायम है। आज का मनुष्य जंग की प्रवृत्ति ज्यादा है, जो मासूमों की जान लेती है। और जो हिटलर हुआ था आज के 100 साल, तकरीबन 125 साल पहले, 1899 तो 1945 उसका समय है। वो हिटलर ने लाखों जर्मन यहूदियों को कत्ल कर दिया। वो हिटलरली जो करैक्टर है अभी के जो राजे हैं उनमें अभी भी कायम है। देखो जो जमीर है, बेजमीर लोग जो हैं, देखो कितनी कूल प्रचार चल रहा है, ऊल जलूल जुमलों का प्रचार हो रहा है। सरकारी पद्धर पे मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, नोटबंदी, जीएसटी, ये कितनी प्रकार की जो प्रतिभाशील विद्यार्थी हैं उनके साथ काटो क्लेश हो रहा है। तर्कशील पत्रकार हैं, उनकी होंद खतरे में है। तो देश के हाकम जेड़े ने, जो राजा है देश का, वो संविधान के नाम थले गैर संवैधानिक अमल कर रहा है और रूल जुलूल नकली जुमले लोगों को सुना रहा है। ऐसा यानी कितनी अजीब बात है। ये सब चीजें करनी बाकी हैं। महात्मा बुद्ध जी के विचार अनुसार ये जो ऊल जलूलवाद है, एब्सर्डिज्म है, इसको मिटाना होगा। और तो संविधान है हमारा, संविधान उस देश को होता है जो आजाद होता है। हमारा देश आजाद है, संविधान है।
समानता स्वतंत्रता का प्रतीक है, पर इसमें जो समानता स्वतंत्रता की बात है, अमल में लाना बाकी है। हलेमी राज और बेगमपुरा ले आना बाकी है। और देखो, हमको डेमोक्रेसी में हम जीते हैं, वोट देने का अधिकार है हर तो, पर चोण जो चोण प्रचारी है, चोण प्रणाली में भी अभी मिलावट की बो आ रही है, बेईमानी की बो आ रही है। तो ये डेमोक्रेसी में भी करना अभी बहुत बाकी है। एक कवि हैं डॉक्टर बलदेव सिंह बदन, वो लिखते हैं, आज 500 साल बाद मनुवादी हाकमा ने अबानियां अदानियां अगे आत्म समर्पण करके लुट कसुट ते दूजे दे हक्कां नूं हड़प के माया का अंबार लगाया। लुकाई नाल है धरो कमाया, देश भगती नूं ढाल बना के अज दा हाकम भारतीय सैन कल्चर नूं बेहुनरी नाल तोड़ रहा है। करना क्या है? बाकी जो करना है महात्मा बुद्ध के अनुसार, आओ रिश्तों में दोस्ती का धागा परोएं। आओ वो जो दोस्ती का धागा है उसको कायम रखने का हमको वचन लेना है। ऐसी बात ये है कि जैसे गुरु नानक साहब का एक कथन मुझको याद आ रहा है, वो बोलते हैं, पढ़ पढ़ गड्डी लदिए, बहुत पढ़े हम, पढ़ पर ये 7,000 किताबां पढ़ लीए, पढ़ बेड़ी पाइए, पढ़ गड्डिए खाद बेड़िए भर ले पढ़ के, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, जितने महीने हैं जितने साल हैं हम पढ़ते रहें। पढ़िए जेती आर्जा, सारी उम्र पढ़ते रहें। पढ़िए जेते सांस, जितने साह ने वो भी पढ़ते रहिए। पर गुरु नानक जी कहते हैं अभी बहुत कुछ करना बाकी है। नानक लेखे एक गल हो रहो में झकना झाक, लखा किताबां पढ़ लिया, एक गल जेड़ी है जब तक वो नहीं गई तब तक किताबें पढ़ने का फायदा नहीं। वो कौन सी बात है? वो बात है मनुष्य के जंगलीपन की। जो मनुष्य में जंगलीपन है, जो मनुष्य की हैवानियत है, जो मनुष्य की शैतानियत है, अगर वो एक गल जानी चाहिए, इस करके पढ़ना भी बेकार है। देखो, आप मनुष्यता का इतिहास देखिए, पहले मनुष्य घुरकियां देता था, डराता था, फिर जबान ना लड़ता था, फिर मनुष्य पत्थर ना लड़ता था, फिर तीरा तलवारा तोपा बंदूक बंबा ना लड़ रहे हैं। पर सोचो कादे लई, इस गल का निर्णय करना चाहिए। इस करके गुरु साहब ने हमको बहुत उपदेश किए हैं। उन्होंने कहा कि मन रे कौन कुमत लीनी, तू केड़ी कुमत ले ली है कि सिमरन भजन दया नहीं कीनी और तुम अस्थिर मत नहीं पाई। देखो, जो स्थिर बुद्धि है, जो फैसला करने वाली है, जो हमारे में इंटेलेक्ट है, वो फैसला करने की शक्ति जब वो स्थिर बुद्धि नहीं पाई तो फिर बहुत कुछ करना अभी बाकी बचेगा। इस करके हम भक्ति भी बहुत करते हैं, भक्ति में हम बड़ा गीत गाते हैं, पर मन करके हम नहीं गाते। जो मन है ना, अंदर से गाना, रूह से गाना, जैसे इंसान को पलट जाए। सो गुरु साहब जी ने फरमाया था, हम गुरु तेग बहादुर साहब जी का 350 साल मनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा
मन रे कौन कुमत तै लीनी, पर दारा निंदिया रस रचियो, राम भगत नहीं कीनी। तू पराई औरत वाल मैली नजर नाल देख दे, निंदिया कर दे, राम दी भगती नहीं करदा। मुकत पंथ जानियो तै ना है न, धन जोरन को धाया। ऐ इंसान मुक्ति दा जड़ा राह तो लभ्या नहीं, धन जोड़न नू दौड़ रहा है, अनसंग कऊ नहीं देना बिरथा आप बधाया। इंसान का जीवन देखो क्या है, ना हर भजियो, ना गुरजन सेवियो, न उपजो कछ ज्ञान, काठी मैं निरंजन तेरो तै खोजत उद्याना। तू तो रब के, तेरे अंदर तो रब वसता है, तू जंगलों च लभदा फिरदा है। हरिमंदर ए शरीर है, ये शरीर हरिमंदर है। अरे हरिमंदर बनाने के लिए बहुत कुछ अभी करना बाकी है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो हैं, इनको छोड़ना बाकी है। अरे भाई मनुष्य बनने के लिए इन सारा तोड़ना पड़ेगा हमको। अंदर जो मलबा इकट्ठा हो गया, बुराइयों का मलबा इकट्ठा हो गया, इस मलबे को ज्ञान की बोकर लेकर हूंज के बाहर सुटना पड़ेगा। बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत जन्म भरम तै हारियो। ऐ मनुख बड़े जन्म तू भरम के हार गया, अस्थिर मत नहीं पाई। तू स्थिर बुद्धि नहीं पा सकिया। मानस दे पाए पद हर भज, मानस दे दा उत्तम पद तेनू मिल गया। नानक कहो नानक बात बताई। गुरु तेग बहादुर साहब कह रहे हैं, तू मानव का उत्तम दर्जा प्राप्त कर लिया, और तू वो जो तेरा सोर्स है, मन तू जोड़ स्वरूप है, उसको तू भूल गया। तेरे को चाहिए था कि तू विवेक बुद्धि के साथ जो भी बुराइयां हैं, जो इवल टेंडेंसीज हैं, जो पाशविक प्रवृत्ति हैं, इनको तू बाहर छोड़ देता, और उस्तत निंदा इनको छोड़कर हर कीरत और आहानो अपने और मैंने हृदय हरि को जो वड्याइयां हैं, जो रब की विशेषताएं हैं। रब निर्भव है, आप भी निर्भव बने। रब निर्वैर है, आप भी निर्वैर बने। रब करता है, उसारता है, आप भी उसारने की प्रवृत्ति करें। रब के कामों में आप सहायक बने और अपने जीवन को मंत्र लक्ष्य दें, लक्ष्य के साथ जिए कि जन नानक सब ही में पूरन एक पुरख भगवान। सब विचों पूरन हो रहा है। बुल्ले शाह ने आख्या, बुलिया शो तैथों वख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं, बिन शो दे दूजा कख नहीं। बाइबल ने फरमाया, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। और कुरान ने फरमाया, कुरान में वचन आता है कि हमने मनुष्य को उत्तम तो उत्तम रुतबे वाला बनाया, और फिर हमने इसको घटिया से घटिया बना दिया। दोनों पक्ष हैं। मनुष्य शैतान भी है, मनुष्य भगवान भी है, मनुष्य जपी भी है, मनुष्य तपी भी है। असंख्य गुरु नानक ने फरमाया जपची में, असंख्य जप, असंख्यों लोग जपी हैं, असंख्य तप, असंख्य पूजा, असंख्य तप तो, असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख्य योग थोड़ा समय का ध्यान रखेंगे वासु सर। तो मैं अपने ख्यालों को समेटता हूं। और जो कुछ हमने दुनिया में कर लिया वो कर लिया, पर अभी हमने मन को जितना बाकी है, अभी मन को हमने जितना है, ताकि हेलो वैसे वासु सर, आपकी आवाज कट के आ रही मेरे ख्याल से। हाँ जी, हेलो, हाँ जी जी
वासु सर को मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि उनकी आवाज थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। मैं हमारे बीच में भटपारी साहब आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत भटपारी साहब। मैं आरपी टंडन साहब को आमंत्रित कर लेता हूं तब तक। वासु सर का डिस्कनेक्ट बार बार हो रहा है। प्रोफेसर आरपी टंडन साहब आज के विषय पर अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार साहिब सतनाम। हेलो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आवाज आ रही है जय मेरी? जी। आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो। आ रही है, आ रही है, हेलो आ रही है। आवाज आ रही है। हाँ, तो टंडन आज साहब का हमें सुन विषय पा रहे रखा हैं? गया है। हाँ हाँ, बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। हेलो। हाँ हाँ, मैं आपको सुन रहा हूँ। मेरी आवाज भी आ हेलो रही है शायद आप लोगों को। हाँ, सुन रहा हूँ ना आपको। टंडन सर। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ आपको जो है। आवाज आ रही है भटपारी साहब आपकी। आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही क्या? हाँ हाँ, हेलो। कहिए। आ रही है, आ रही है। आज का विषय आपने रखा है कि हाँ सर, महात्मा मैं बुद्ध की चाहूंगा वाणी टंडन है। सर का भी आवाज। टंडन सर हमें सुन पा रहे हैं? अरे भाई, इनकी जगदीश जी की बिल्कुल आवाज बिल्कुल ठीक, सुन रहा इनकी हूँ। आवाज सही आ रही है, आपकी टंडन आवाज सर का नहीं भी आ रही आवाज में मुझे लगता है कुछ गड़बड़ा है। तो मैं भटपारी साहब को आमंत्रित करता हूं आज के विषय पर अपनी बात रखने के लिए। भटपारी साहब बहुत बहुत स्वागत है। सतनाम। जय सतनाम। और सभी प्रबुद्ध जनों को सादर नमस्कार, शुभ रात्रि। अभी जो बात की जा रही है वो गौतम बुद्ध की वाणी जो है कि अभी तक हमने क्या किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, बशर्ते हम क्या करेंगे ये महत्वपूर्ण। ठीक है, किसान बीज बो दिया, खेत में फसलें लहलहा रही हैं। अब उसके बाद में उस फसल को काट करके उस फसल का हम उपयोग कैसे करें, ये एक महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने क्यों कहा ऐसी वाणी, इसके पीछे कारण है कि देखें कि उन्होंने दुनिया दुखों से भरा हुआ है तो त्याग दिए सारा वैभव और उन दुखों के इलाज के लिए निकल पड़े। कुछ साधनाएं की, कुछ ज्ञान हासिल हुआ, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि तमाम कष्ट संताप हमने बर्दाश्त किया, वो भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण अब ये है कि जो ज्ञान हमने हासिल किया है उसका उपयोग कैसे करें ताकि दुनिया को हम बेहतर बना सकें। तो हमारी शिक्षा हो गई, हमारा संघर्ष हो गया, हम इस मुकाम पे आ गए। अब हमें ये सोचना है कि हमें आगे और क्या करना है ताकि दुनिया को हम बेहतर बना सकें। क्या हुई है इसको कोसना बुरी बात, उसके पीछे पड़े रहना बुरी बात। ये इनका इस कथन का मुख्य बात। क्योंकि देखिए, मानवीय प्रवृत्तियां हैं। जो व्यक्ति सक्षम होगा निसंदेह वो अक्षम लोगों को सताएगा। जो और सक्षम होते कैसे हैं, सता करके, किसी के छीन के ही सक्षम होते हैं। और ऐसे ही होते आया है दुनिया में तमाम युद्ध। किसी की राजघराना अच्छा लगा तो राज में चढ़ाई कर दी। उस समय तो राजतंत्र में तो 3 ही कारण बनता था ना युद्ध का, जर जोरू जमीन। किसी के यहाँ संपत्ति है तो आक्रमण कर दिए, किसी के यहाँ जमीन उपजाऊ है तो आक्रमण कर दिए, और किसी की पत्नियां सुंदर है, किसी की औरतें अच्छी है कहीं, तो उनके लिए लड़ाई हो जाती थी। और तो और महाभारत पर्व में एक कथा आता है, गाय के लिए भी युद्ध हुआ। बड़े बड़े सम्राट जिसको शुक्राचार्य, द्रोणाचार्य और वो तमाम भीष्म पितामह से लेकर के सारे लोग विराट नगर में आक्रमण किए थे गाय छीनने के लिए। अज्ञात काल जो हुआ था ना पांडवों का, तो इसी प्रसंग में उनके अज्ञात काल में ये आता है, ये प्रसंग आता है कि गाय के लिए भी आक्रमण और युद्ध हुए। दरअसल क्या है, संसाधन वस्तुएं जो जिस समय जो उपयोगी। अभी क्या हो रहा है, पेट्रोल के लिए लड़ रहे हैं, अमेरिका की दबदबा चल रही है। अभी हमने सोवियत रूस से लेंगे कहे तो ट्रम्प ट्रम्प टैरिफ लग गया है ना। तो इस तरह से मैनेज कर रहे हैं। पूरी दुनिया क्या है, सत्ता हासिल, पावर, इसके लिए लड़ रहे हैं।
और उसका परिणाम क्या होगा? अंततः सिफर क्या हो? बुद्ध का पूरा दर्शन त्याग के ऊपर, वासना की मुक्ता त्याग में ताकि निराला की एक लाइन है कि हम अपनी वासनाओं की मुक्ति कैसे करें। हम बलपूर्वक, इच्छा पूर्वक मानवीय प्रवृत्तियों में जाए तो वासनाओं की मुक्ति संभव ही नहीं। वासनाएं हैं तभी हम मनुष्य, और जिस दिन वासनाओं को त्याग देते हैं, कामनाएं हमारी नष्ट होने लगती है, तो मनुष्य से हम इंसान बनने की ओर जाते हैं। और जिस दिन हमारी सारी वासनाएं नष्ट हो जाती है या हम उसको जीत लेते हैं, तो हम संत हो जाते हैं, गुरु हो जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं। तो मनुष्य की यात्रा संत महापुरुष बनने तक, और यहाँ कोई ईश्वर ईश्वर वाली बीच में रास्ता है ही नहीं। वो तो ईश्वर ऐसा है कि संतों और गुरुओं ने कह दिया कि मैं कहूंगा तो वो दर्प होगी, इसलिए उन्होंने कहा मैं नहीं किया, करतार कोई ऊपर है, कोई ऊपर है, ऐसा कह के अपने क्रेडिट और श्रेय उनको देते। तो ये संत प्रणम में है कि कम से कम उन्होंने एक ऐसी सुप्रीम शक्ति की परिकल्पना की, और वो सुप्रीम शक्ति अवतार लेके जुल्म नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, किसी को प्रिय नहीं कहेगा। अवतार ले भी लिया है तो किसी ब्राह्मण का बालक अगर मर रहा है और कोई शूद्र तपस्या कर रहा है, तो शूद्र को मारने के लिए अवतार नहीं चला जाएगा। तो ये अवतार फिर ईश्वर नहीं होता, प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो संतों ने जो परमात्मा की कल्पना की वो अजन्मा है, वो अरूपा है, एक नीति है, एक नेचर है, और उसी नीति नेचर से हमारे सामने जो है उससे हम सीखते हैं, कुछ ऐसी ज्ञान हासिल करते हैं, और वह जो लोगों को यूनिक और अच्छी चीज बताते हैं वो सदगुरु हो जाते हैं। तो ऐसे ही सदगुरु जो है वो दुनिया को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। उसमें गौतम बुद्ध भी, और गौतम बुद्ध की हर वाणी का निचोड़ आप जाएंगे, उसके अंदर प्रविष्ट करेंगे तो वो भाव समझ में आएगा। गौतम बुद्ध अपने प्रवर्ती जीवन में क्या थे, हम अगर देखते हैं उनके जीवन में, तो एक राजकुमार था, सुंदर राजकुमारी से विवाह हुई, और दुख कभी ना मिले कह के अनेक सुंदर परिचारिकाएं उनकी सेवा में नियुक्त था। तरह तरह के व्यंजन थे, अनेक तरह के आशव थे, और जितनी भोग विलास की वस्तु राजा सुयोधन ने व्यवस्था कर, लेकिन बुद्ध को जो ज्यादा भोगता है वही वितरागी हो जाता है अंत में। ये एक प्रवृत्तियां है। आदमी वही त्याग करता है जिसके पास कुछ हो, और जो कुछ नहीं है वो तो वर्जित है ना। तो बुद्ध के पास, सिद्धार्थ के पास राजपाट थी, सिद्धार्थ के पास विलासता थी, सिद्धार्थ के पास सुंदर स्त्री थी, सिद्धार्थ के पास मासूम बच्चा था। ये मोह का बड़ा कारण है, पत्नी हो, बच्चा हो, संपत्ति हो, ऐश्वर्य हो। तो बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने, राजकुमार सिद्धार्थ ने दुनिया में अमन शांति के लिए ये सारा वैभव का परित्याग किया, और चीवर पकड़ के हाथ में भिक्षा पात्र लेकर के निकल पड़े। अब आज हम कहें कि कोई ऐसा कर सकता है, और या ऐसा करेगा वो कौन है? तो भारत के संस्कृति में हम ऐसे त्याग करने वाले लोगों को पाश्चात्य जगत में क्या समझते? कैसे लोग? वो मैनेजमेंट देना नहीं चाहता। बुद्ध का धम्म का और बुद्धों की जो स्थितियां बाद में आई अशोक के बाद, और तमाम लोग बुद्ध के दर्शन से प्रभावित होकर के धड़ाधड़ सन्यासी बन रहे थे, और देश किस हालात में चला गया था, इसलिए कभी कभी उस मत का भी आलोचना हुआ। और उस आलोचना के बाद में यहाँ भोग विलास की भी संस्कृति आई। आप देखेंगे कि देवियों में जो पशु बलि, मद्यपान, ये तमाम तरह की जो बातें आई शाक्त मत में, वो कहीं कहीं मुझको ऐसा लगता है अध्ययन में कि बुद्ध धर्म के त्याग के कारण बहुत सारे लोगों का संन्यास लेकर के चले जाना और तपस्या में रत हो जाना, उन चीजों को, स्त्री को माया समझ लेना, संपत्ति को माया समझ लेना, इसलिए उस प्रथा को कहीं ब्रेक देने के लिए, उस प्रथा को रोकने के लिए कहीं ये मंदिर आए मिथुन मूर्तियों से युक्त,
ये कहीं पंचमकार की साधना आई, मांस मदिरा का दौर आया, और इस तरह से कहीं ना कहीं बैलेंसिंग करते हैं। कहीं अकाल पड़ता है, कहीं फ्लड आती है, कहीं ओवर प्रोडक्शन होता है। तो प्रकृति और ह्यूमन बींग्स भी अपने ढंग से उनको बैलेंसिंग करता है। ऐसे ही संस्कृति में, धर्म कर्म में, संप्रदाय में, मत में, सिद्धांत में कहीं ना कहीं बैलेंसिंग होता है। हम ज्यादा हिंसा करेंगे तो अहिंसा का दौर आएगा, और अहिंसा अहिंसा होगी तो हिंसा का दौर आएगा। मतलब मनुष्य 500 साल, 1000 साल एक सी परिस्थिति में नहीं रह सकता, और ये एक साथ एक परिस्थिति में रहना ही जड़ता है। और चरावेती वो है जो निरंतर गतिशील होना, निरंतर प्रयाण करना, ये है। सतनाम पंथ में एक बहुत बड़ी बात आई कि हमारे यहाँ वैराग्य नहीं। बौद्ध धर्म में तंत्रयान वज्रयान में वैराग्य था, भिक्षु बन जाना था, लेकिन सतनाम पंथ में कोई वैरागी नहीं बनते, कोई संन्यास नहीं लेता। अगर कोई संन्यास ले रहा है तो जबरदस्ती उनकी शादी कर दी जाती है, और शादी के योग्य नहीं है। मान ले जाए वो विकृति है, विकलांग है, या थर्ड जेंडर है तो बात अलग है, लेकिन अगर वो पुरुष है, और वो पुरुष है तो उसको हम, हमारे सतनाम परंपरा में, खास तौर से छत्तीसगढ़ में कहीं कोई वैराग्य लेने की प्रथा नहीं। शादी करो, बच्चे आए, परिवार बनाए, बुजुर्गों की सेवा करो, और अपने जीवन को सादगीपूर्ण जियो। ये बेहतरीन सिद्धांत गुरु घासीदास जी। पलायनवादी संस्कृति में है, संघर्ष में जूझना है, और अगर आपके अंदर गरीबी है तो मेहनत करके ऐश्वर्य को पाना है। देखो अपने जीवन काल में गुरु घासीदास जी, हर्ष से लेकर अर्श तक की यात्रा है उनकी। वो बहुत ही हरवाहे के घर आए, हल चलाए। उसके पिताजी कृषि मजदूर थे, एक तरह से भूमिदास था कहे हम। और वही देखिए, उत्तरोत्तर साधना सिद्धियां हासिल करने के बाद वो खुद जमींदार बना, अपना बेटा को राजा बनाया। उसकी एक मूवी अभी गुरु बालक दास जी छाया हुआ है छत्तीसगढ़ में, सुपर डुपर जा रही है। 300-400 के थिएटर में हजार लोग लाइन में खड़े हुए हैं, और एक बहुत बड़ी मैसेज चली जा रही है कि गुरु घासीदास जी का सिद्धांत क्या है, इस जीवन को भव्यमय करना, ऐश्वर्यमय करना, इस जीवन से पलायन नहीं करना, संघर्ष करना, और संघर्ष करके बेहतर जीवन जीना। ये उनका एक नया चीज, नया दर्शन आया। और ये बातें हमें बहुत सारे परवर्ती या पूर्व काल में जो मत और सिद्धांत है उससे कहीं आगे ऊंचाई की ओर ले जाता है। बहरहाल ये दर्शन अभी बहुत सारे लोगों तक फैला नहीं है, हेलो। उनकी बातें ज्यादा विस्तारित नहीं हुई हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छे ढंग से साहित्य सृजन नहीं हो पाया है, लेकिन वो उसकी कमी पूरा हो रही है। आने वाले जनरेशन उसको नए नए ढंग से हर एक वाणियों का विश्लेषण करके, जैसे हमने बुद्ध की वाणी के प्रभाव और इफेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, ऐसी ही सारी बातें अब हो रही है। और कुल मिला करके यही बात है कि हमें जब कोई चीज हो जाती है तो हमें उसी में चिपका नहीं रहना। जैसे एक चीज मैं बता दूं, परंपरा और ट्रेडिशनल कैसी चलती, परंपरा और ट्रेडिशनल चलने की प्रथाएं हैं। आप देखिए हमारे देश में वो आज भी ऐसे, अभी शक्ति का पर्व चल रहा है, शक्ति के पर्व में उस जमाने में कहीं आराधना की होगी तो चकमक से लाइट जलाई जाती थी और जोत जलाया जाती। तो आज भी उस प्रथा को लेकर के चकमक पत्थर से ही जोत जला रहे हैं। उस जमाने में जरूरत थी तो इसलिए बलि प्रथा थी, लेकिन आज भी बलि दी जा रही है। आज वो नहीं है, उनकी आवश्यकता नहीं है, वे रुकनी चाहिए, नवीनता अपनानी चाहिए। कई ऐसी चीजें हैं, जैसे उड़ीसा में जगन्नाथ में एक विशिष्ट प्रकार की सब्जियां मिट्टी के बर्तन में, रोज नए बर्तन में, और इतने सारे बड़ी रसोई और वो बनाने की एक परंपरा थी, आज भी बनाई जा रही है। कितनी ही परेशानी ही, 4000-5000 रसोइया लगे हुए हैं, उस ट्रेडिशनल को बनाए रखें। और दूसरी तरफ एक हम हैं, बुद्ध का कहना है कि वो जो चीजें हैं जो हो चुकी है उसको छोड़ें, और नया क्या है, बेहतर क्या हो सकता है उसको अपनाएं। एक तरफ यूं कहें कि जो जैसे परंपरा है, तो उस परंपरा की जो मरी हुई जैसे बंदरिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक निबंध में आता है कि सांप केचुल छोड़ करके
और तेजस्वी होता है। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि वो केचुल के ऊपर केचुल लटकाते जाता है, वो नवीनता होते नहीं जाती, उसमें नव कलेवर नव चेतना की बातें ही नहीं आती। वो परंपरा के इतने दास हो जाते हैं, परंपराओं और ट्रेडिशनल के दास हो जाते हैं जी और नवीनता को छोड़ते जाते हैं। बुद्ध का वचन यहाँ यही है कि हमें ट्रेडिशनल और परंपरा को वहीं तक अपनाना चाहिए जहां उनकी महत्ता है और आगे हम बेहतर करें। जैसे उदाहरण, भैंस के सींग भैंस लगरू कहे जाते, हमारे छत्तीसगढ़ी में कहावत है, भैंस का सींग बढ़ता जाता है और भैंस बुढ़ा होता जाता है, बुजुर्ग होता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि उनकी सींग ऐसी बढ़ जाती है कि उसकी भार वो नहीं सह सकते। ऐसे समय में अगर भैंस को जिंदा रखना है तो उसकी सींग को काटना पड़ेगा। ऐसी ही हमारी रूढ़िवादी और परंपराएं हैं, मूर्खतापूर्ण अवधारणाएं हैं। उन सब चीजों को हमें त्यागना पड़ेगा और युगानुरूप नवीनता को स्वीकार करना पड़ेगा। ये बुद्ध की वाणी का आशय यही है, हमें इसे लेकर ही चलना चाहिए। और बस इतना कहना चाहूंगा। धन्यवाद यशवंत नाम, मुझे बोलने का अवसर दी, और बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है। जी, बहुत इस बहाने बहुत आप शुक्रिया प्रोफेसर पटवारी साहब। मैं आरपी जी जी टंडन साहब को वंदित करता हूँ, आज के विषय पर अपनी बात रखेंगे। टंडन साहब हमें सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, मुझे सुन रहे हैं ना? हेलो हाँ हाँ हाँ, मैं तो सुन रहा हूँ टंडन आपको। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। जगदीश जी इनकी हाँ सुन रहा हूँ ना मैं, जो है मेरी आवाज तो हेलो सुन रहा हूँ। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। टंडन सर आपकी, जी हेलो। हाँ हेलो। इनकी आवाज आ रही है, आप बोले नहीं जी, आज के विषय पर अपने हाँ विचार रखें। अभी चलिए, ठीक है मैं सर, बोल आवाज रहा आ हूँ, रही है, मेरी तो आवाज अपनी जा बात रही है? रखें। हाँ ठीक है, ठीक, हाँ। जी तो आज जो है बुद्ध की वाणी इस तरह से है कि बुद्ध कहते हैं कि मैं यह कभी नहीं देखता कि क्या किया गया है। और ये बिल्कुल सही है कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमने इतना कुछ कर लिया। और ये मनुष्य की जब से जिंदगी मिली है तो शुरुआत जो है कर्म से ही शुरू होती है। और वो ये ना सोचे कि हमने जो कार्य कर लिया है वो बहुत कुछ कर लिया, अब आगे कुछ करने की कुछ बाकी नहीं है। अगर आप इस तरह के सोच रखते हैं तो फिर आगे जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसी चीज को बुद्ध जी इशारा कर रहे हैं कि मैं ये सब चीज नहीं देखता कि मैंने जीवन में कर चुका है, बल्कि मैं ये देखता हूं, केवल यह देखता हूं कि क्या करना अभी बाकी है। क्योंकि हमारे पास जिंदगी है, जब तक जिंदगी है तब तक हमें एक नवीनतापन, नयापन जो है करते रहना चाहिए और अंततः करते ही रहना चाहिए जो है। तभी क्या है, हम दुनिया को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। अगर हम बैठ गए जो है कि हमने तो सब कुछ कर लिया, अब कुछ करने को बाकी नहीं है, तो ये सोच हमारा जो है वहीं पर हमारे विकास को खत्म कर देता है। तो ये सोच कभी रखना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो है एक बुद्धिशील प्राणी है। और बुद्धिशील प्राणी होने के कारण उसको इस तरह की जो है लिमिटेड सोच नहीं रखना चाहिए, उसको ब्रॉड सोच रखना चाहिए। क्योंकि अभी हमारे करने के लिए बहुत कुछ बाकी है, अगर हमको बहुत आगे बढ़ना है ये सोच करके। तो इस तरह से इस विषय में 3 बातें आती है। वो है भविष्यवादी दृष्टिकोण। हमेशा जो है अतीत में हमको की बातों को लेकर के रुक नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमको भविष्य के बारे में हमको सोचना चाहिए, या दृष्टिकोण रखना चाहिए कि ये जो हमने जो बना लिया है या कर लिया है वो तो ठीक है, लेकिन हमें और क्या करना है। आप देखेंगे हम जिंदगी में जो है अभी तक हमारे पूर्वज कैसे थे और आज जो है कहाँ कहाँ थे। अभी 1 दशक के पहले आप देखेंगे तो उस समय जितने भी हम जो है सृजन करते थे, चाहे घर बनाते थे या कुछ और करते थे, तो सिर्फ जो है प्लास्टर होता था आपका जो है फ्लोर जो है, और विंडो और ये सब लगाते थे तो लकड़ी वकड़ी का होता था। अब ये पुरातन चीजें हो गई, आजकल सब जो है स्लाइडर वगैरह, शीशा वगैरह आदि आदि एक से खूबसूरत चीजें हैं। तो इस प्रकार से इसमें बातें वही है कि जो चीज जो है अतीत में जो है उस निकल गया, लेकिन हमको जो है आगे जो है क्या करना है, उसको क्या सजाना और संवारना है, उधर को हमको देखना चाहिए। यही जो है दृष्टिकोण जो है बुद्ध जी रखते हैं। और दूसरा वो पॉइंट उसमें आता है, इसमें ये है कि पूर्णतावाद। हमें कभी यह भी नहीं देखना चाहिए
कि हमने जो किया अब यहाँ पूर्ण हो गया, खत्म हो गया, इसके आगे और कुछ भी नहीं है। अगर इस तरह के हम सोच रखते हैं तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे जो है। और है फिर निरंतर कार्य जो है, निरंतर कार्य से आशा यही है कि मनुष्य जो है अपने अंतिम अवस्था तक एक नवीन नवीन सृजन वो करते रहता है, और ऐसा करेगा तभी वो जो है जिंदगी में आगे बढ़ेगा और उसको जो है दुनिया जो है अच्छा भी कहेगा। तो इस तरह से उनके जो है यह दृष्टिकोण जो है बहुत ही बढ़िया है। जैसा हमारे छायावादी कवि जो हुए, क्या बोलते हैं, जयशंकर प्रसाद जी, उन्होंने अपने कामायनी महाकाव्य में बहुत ही खूबसूरत जो है उन्होंने बातें कही है। वो दो पंक्ति उन्होंने कही है कि आनंद सर्ग से है, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। हम जो कर्म करते हैं उसी का हम भोग करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा भोग करेंगे, और बुरे कर्म करते हैं तो उसका बुरा भी भोगना पड़ता है। तो इस प्रकार से, और भोग कर्म, अगर हम जो है, मतलब यही है कि यही जड़ चेतन का आनंद, जितने भी इस संसार में, चाहे वो जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु हो, उस सब में यह इसी प्रकार के जो है एक रस का रसास्वादन करते हैं और उसमें उनको आनंद की प्राप्ति होती है। चाहे हम देखेंगे घास फूस है वह भी लहला रहा है, पेड़ पौधे हैं, सभी प्रकार के जीव जंतु हैं, सब में एक प्रकार की खुशियां जो है लहलाते उनके जो है हमको देखने को मिल जाता है। इसी तरह से मनुष्य भी है, मनुष्य भी अपने कर्मों के द्वारा ही एक अच्छा और बुरा जो है परिणाम भुगतते रहता है। जैसा इनका कहना यही है कि हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है, और जो हम भोगते हैं वह भी नए कर्मों को जन्म देता है, जिससे एक अटूट चक्र बनता है। यह सिद्धांत बताता है कि हमारे कार्य ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। हमारे अच्छे कर्म सुख देते हैं और बुरे कर्म जो है दुख का कारण बनते हैं, और ये कर्म विभिन्न जन्मों तक भी जारी रह सकते हैं। ये चलते ही रहता है, एक निरंतर प्रक्रिया है। जी तो इस प्रकार से हमारे द्वारा अतीत में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल जो वर्तमान जीवन में सुख या दुख के रूप में मिलता है। तो यही है, इसी को उन्होंने कहा है अपने दो ही पंक्ति में कि कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। तो बुद्ध की वाणी में यही चीज है कि हम जो कर चुके हैं उस पे सीमित नहीं होना चाहिए कि हमने तो सब कुछ कर लिया और आगे कुछ करने को बाकी नहीं है। बल्कि ये चीजों को मैं नहीं देखता, जी बल्कि जी यह देखता हूँ कि अभी हमें और करना क्या है जो है, दुनिया का और कैसे हम खूबसूरत बनाएं और बहुत ही सुंदर सुखमय जीवन हम कैसे जिएं। और इसी चीज के जो है सब हर मनुष्य जो है सोचता है, और यही सोच उसको आगे बढ़ाता है, और जी दुनिया जी को आज हमने जो है मनुष्य ने खूबसूरत बना दिया है। और इस तरह से, और ये जो है कर्म करने के लिए आपको उसमें जो है आपको सच्चाई की राह पे चलना पड़ेगा। तो इस पर एक कुछ पंक्तियां लिखा हूं, उसको प्रस्तुत मैं कर रहा हूं। जी सत्य खंजर से डरता नहीं, सत्य पत्थर से डरता नहीं, झूठ कितना डराए उसे, किंतु अनुबंध करता नहीं। झूठ जब भी चला काफिलों में चला, साथ उसके चला झमेला चला। सत्य का साथ कोई नहीं निभाता, सत्य का साथ कोई निभाता नहीं। सत्य जब जब चला तो अकेला चला। सत्य के सामने झूठ टिकता नहीं, झूठ के सामने सत्य झुकता नहीं। जी अगली पंक्ति है, लाख आए मुसीबत भले ही सही, सत्य अकेला उसूलों से डिगता नहीं। सत्य बोले जो गांधी तो गोली चली, सत्य बोले जो ईशा तो सूली मिली। सत्य सुकरात बोले तो विष पी गए, झूठा हारा विजय सत्य को ही मिली। सत्य भगवान है, झूठ शैतान है। सत्य ईमान है, झूठ बेईमान है। सत्य जिसके हृदय में समाहित हुआ, हम तो कहते हैं हम नेक इंसान हैं। तो ये जो है हमारे सदगुरु जितने भी हुए हैं, उन सदगुरुओं से प्रेरणा लेकर के ये अभी कुछ देर ही पहले जो है इस पंक्ति को जो है ना मैंने बनाया है।
और यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो संसार जो है खुशमय होता है, जिंदगी खुशमय होता है। तो इसी को बुद्ध ने अपनी वाणी में कही और हमारे संतों गुरुओं ने इन वाणियों को लेकर के आगे जो है बहुत कुछ उन्होंने किया। इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सत्य। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर टंडन साहब, आपने कविता के माध्यम से आज की इस परिचर्चा पर बहुत सुंदर विचार रखे हैं। मैं लास्ट कमेंट के रूप में कम शब्दों में अपनी बात रखने के लिए सारांश में फिर से इंद्रजीत बासु साहब को आमंत्रित करता हूं और कार्यक्रम का समय भी हो चुका है। तो संक्षिप्त में अपनी बात रखने के लिए बासु सर हमें सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? बासु सर? अरे आ रही है, बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ, ठीक से नहीं है। हेलो जी, तो आ रही है बहरहाल आवाज? आज की इस परिचर्चा पर करीब करीब सभी विद्वान जनों ने अपनी बातें पूरी तरीके से रखने की कोशिश की है और सभी आप लोगों ने सारगर्भित शब्दों के साथ बुद्ध के विचार को आप लोगों ने हमारी जो एपिसोड जारी है इस पर विस्तार से बातें आज कही है। मुझे लगता है आने वाले समय में हमारा जो युवा पीढ़ी है, आप लोगों की ये परिचर्चा, ये गूगल मीट जो ऐतिहासिक परिचर्चा हो रही है, इसका लाभ उनको मिलेगा और विस्तार से गहराई तक इस एक एक कड़ी पर जो हमारी चर्चा हो रही है इस पर चिंतन और मनन करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप अपने विचारों से, राय से हमें अवगत कराएं और वॉइस ऑफ मानवता से जुड़े रहें। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हमारे तमाम मेहमानों का, प्रोफेसर इंद्रजीत बासु साहब का, प्रोफेसर अनिल भतपरी साहब का, प्रोफेसर आर.पी. टंडन साहब का दो मिनट की मेरी कविता, धन्यवाद। 2 मिनट की मेरी कविता थी, अगर आवाज आ रही है 2 मिनट में सुना देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों से आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं और फिर मंगलवार को एक नई विषय के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को शुक्रिया। सतनाम जोहार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। Thank you. Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2, How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3, We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4, How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5, How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.